गाइस आई एम के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। गाइस, यदि आपको बोलना है जहाँ तक मुझे याद है या जहाँ तक मुझे याद है सोनी एक तेज लड़की थी, जहाँ तक मुझे याद है इस ओर एक वृक्ष था, तो गाइस इस जहाँ तक के लिए आप कौन सा इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे? तो गाइस ये बहुत आसान और कॉमन है। बहुत सारे लोग इसे जानते भी होंगे। जो जानते हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए रिवीजन होगा, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है ही। तो चलिए गाइस, इसको हम लोग ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप एज फार एज आई रिमेंबर लिख दें। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं आप उसको लिख दें। चलिए, तो हमारा प्रश्न है, जहाँ तक मुझे याद है सोनी एक तेज लड़की थी। तो सबसे पहले एज फार एज आई रिमेंबर, उसके बाद सोनी एक तेज लड़की थी। सोनी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। और गाइस, अगर आपको बोलना है जहाँ तक मुझे याद है इस ओर एक वृक्ष था, तो गाइस एज फार एज आई रिमेंबर देयर इज अ ट्री ऑन दिस साइड। और अगर आपको बोलना है जहाँ तक मुझे याद है पटना गंगा के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, गंगा के किनारे है, तो एज फार एज आई रिमेंबर पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। चलिए गाइस, और अगर आपको बोलना है जहाँ तक मुझे याद है उसको कोई काम मिल गया है, तो गाइस इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एज फार एज आई रिमेंबर, उसके बाद उसको कोई काम मिल गया है, ही हैज़ गॉट सम जॉब। चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वह फ्रांसीसी भाषा जानता है, तो इसे भी इस तरह ही बनाएं। एज फार एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है वह फ्रांसीसी भाषा जानता है, ही नोज फ्रेंच। फ्रांसीसी भाषा को फ्रेंच बोलते हैं। और अगर आपको कहना है जहाँ तक मुझे याद है चीनियों ने हम पर 1962 में आक्रमण किया था, तो जहाँ तक मुझे याद है एज फार एज आई रिमेंबर चाइनीज अटैक्ड अस इन 1962, और 1962 में ही किया था गाइस। और अगर हमें कहना है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज़ थे, तो इसके लिए भी वही करें। सबसे पहले एज फार एज आई रिमेंबर योर, ये पास्ट का है, योर फ्रेंड्स वर एंग्री विथ यू। आशा है गाइस ये छोटा सा क्लिप और बहुत आसान सा क्लिप है गाइस। इसे गाइस इसको बेस मानते हुए आप अपने अनुसार जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं उसके अनुसार आप वाक्य बनाएं। ये एडवांस स्ट्रक्चर हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी है गाइस। इसलिए इसका जितना अधिक से अधिक हो सके आप यूज़ करें। आशा है गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं पुनः कहूँगा गाइस, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। I think that's enough for today. Thank you very much guys. Have a good day.